ताकि फिर याद रहेगा ना। जो विश आप लिखेंगे अभी, यानी कल के अट्यूनमेंट में वही विश अगर कोई फुलफिल हो जाती विश हो तो उसको बर्न कर देंगे। व्हाइट कैंडल जलानी है और उस कैंडल से उस विश को बर्न कर देंगे, और बाकी जो विश है वो एज इट इज पड़ी रहने दीजिए। नेक्स्ट फिर जब होगा फिर हमें 3 विश लिखनी है, फिर उसमें एक नई विश अपनी ऐड कर लेंगे। हर बार ये होगा। और जिस दिन आपको अट्यूनमेंट का बोला जाता है ना, ये मेडिटेशन उसी दिन शाम को कराया जाता है, बिकॉज दोपहर में आपका मेडिटेशन हुआ है और उस एनर्जी को शाम को ही आपको फील करवाया जाता है कि वाकई में आपका अट्यूनमेंट हुआ है, तो उस एनर्जी को आप रिसीव कीजिए। किसी ने मुझे ये कहा था कल की 5 बजे तक मैं ऑफिस में होती हूँ तो मैम प्लीज शाम को देना। आफ्टर 5 दिया है हमने, इसीलिए आफ्टर 5 दिया है कि अभी का अभी साथ साथ हो जाएगा। अभी मैं उठ के आई हूँ बस, और ये सारा प्रोसेस अब हमें कल फिर से करना पड़ेगा। मैम जो सामान रखा हो उसको ऐसे ही रखा रहने हाँ दे? कोई बात नहीं, उसको रख दीजिए वापस, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम जब करेंगे शाम को, और सामान जो है मैंने बार बार जिनसे मेरी बात हो रही सबको मैंने बोला कि आज शाम को मेडिटेशन के टाइम चाहिए, मेडिटेशन के टाइम चाहिए, सबको ये चीज बोली मैंने। फिर भी आप लोगों ने कल मैसेज में कल देख लिया, जो रूबरू बात हो रही उस पर ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है जी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट एंजल पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अगला अट्यूनमेंट हमारा जल्दी हो जाएगा, और उन लोगों को टाइम मिल जाएगा जो लोग आज ऐड हुए हैं, तो वो लोग जो भी उनको बताया गया है पर्सनल पे मैंने डाल दिया है उन लोगों को मेडिटेशन और जो भी माला बताई है। तो पर्सनल से आप देखिए क्या मैसेज है आपके पास, तो उस पर्सनल माला को कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, है ना। ठीक है, जो लोग आज हैं ना, 1-2 लोग जुड़े हैं आज, तो 11 टाइम करेंगे, 11 टाइम करनी है। ये मैसेज अभी मैं यहाँ दे रही हूँ आप लोगों को, ताकि फिर से कोई बात नहीं हो जाए कल तक। 11 टाइम आज कीजिएगा, कल चाहे 5 टाइम कर लीजिएगा, और वो करना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना अट्यूनमेंट अधूरा रहेगा आपका। तो हो सकता है बाय लक की ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने आज, जैसे संजीव सर हैं आज आए हैं, तो इनको टाइम मिल जाएगा। यस मैम, क्रिस्टल माला यूज कर सकते हैं, तुलसी माला यूज कर सकते हैं आप, रुद्राक्ष की माला यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिंगर्स पे भी कर सकते हैं, अगर आपको इजी लगता है तो फिंगर्स पे भी कर लीजिए। 108 का मतलब एक माला है, अगर आप फिंगर पे कर रहे हैं 108 हो रहा है तो मेरे लिए तो वो एक माला है। मुझे तो उतने टाइम करवाना है कि 108 आपने की माला, और वो 5 टाइम, और अभी तो 11 टाइम ही करेंगे आप। अभी तो 5 टाइम से काम नहीं चलेगा, बिकॉज कल अगर हम कर रहे हैं तो जो आज आए हैं तो उनको पर्सनल पे डाल दिया है मैंने मैसेज सबको, ठीक है। माला कीजिए और मेडिटेशन की, मेडिटेशन 2 बार कर लीजिए आप। हाँ जी मेरी हो गई है 11, कल रात को ही कंप्लीट कर ली थी, आपने बोला था ना, तो कल रात को मैम जितनी ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है, जितना ज्यादा करेंगे उतना एनर्जी से आप टच हो पाएंगे। तो अभी आज फिर मैं और कर लूंगी। तो बाय लक ये हो गया अब आपका कि आपका हीलिंग प्रोसेस एक टाइम और बढ़ गया है। अभी रात को फिर करेंगे, कल सुबह करेंगे। अभी भी क्या 11 माला ही करनी पड़ेंगी या 5 करनी पड़ेंगी, कितनी करनी पड़ेंगी? नहीं, आप 5 कर लीजिए, आप 5। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है। संतोष जी ये क्या है जो आप डाल रहे हैं यहाँ पर, YouTube का लिंक? संतोष जी, एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। आज दिन में नहीं होगी क्या? हाँ कौन मैम बोल रहे हैं? दत्ता मैम बोल रहे हैं? नहीं मैम, आज अट्यूनमेंट नहीं होगी, बिकॉज जो प्रोसेस हमारा था तो सब लोग तैयार नहीं है उसके लिए। जो सामान बोला गया था वो अवेलेबल नहीं है सबके पास, बिकॉज थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि कल लेके बैठना है।
अच्छा, तो इसलिए फिर कल करेंगे मैम। मैंने जो रेडी की थी कल लेने से हो जाएंगे ना? हाँ, सबका दोबारा मैंने होगा मैम, कल सबका ही होगा दोबारा, जो लोग हैं सबका दोबारा ही होगा। वो मैंने हमारा सामान रेडी, प्रोसेस रिपीट होगा सारा मैम। वो है नहीं मैम, मैंने सामान रेडी की थी, वो ऐसा ही पढ़ने दे। ऐसे ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रख दीजिए, ठीक है, कल कर लेंगे। ओके, चलिए, तो बात करते हैं मैम आर्क एंजल जोफियल। जोफियल जो है ये ब्यूटी की एंजल है, इनको एंजल ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। अगर किसी को बहुत सुंदर दिखना है, बहुत ज्यादा हम चाहते हैं कि हमारी स्किन भी जो है अच्छी दिखे, हमारी बॉडी अच्छी दिखे, हमारे थॉट्स अच्छे हों, और उसके अलावा दिल में हमारे किसी के लिए भी कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं हो, सबके लिए हमारे मन में प्यार की भावना, अच्छी भावनाएं हों, तो ऐसे जगह पर आप आर्कएंजल जोफियल को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए घर हमारा फैला हुआ है और हम चाहे वर्किंग हैं चाहे हाउसवाइफ हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें फैल जाती हैं, संभालने के लिए हम कोशिश करते हैं बट संभाल नहीं पाते हैं, समझ में नहीं आता कौन सी चीज कहाँ रखें, तो आर्कएंजल जोफियल को कॉल कीजिए, पूरी हेल्प करते हैं वो आपको, और उनसे बोलिए कि आप हमें हेल्प कीजिए, ये किस तरीके से मैं सारा समेटूं, मुझे फटाफट से मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो आप देखेंगे कितनी जल्दी उन सारी चीजों के लिए स्पेस घर में रेडी हो जाएगा और आप उसको संभाल देंगे। इसके अलावा घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें पड़ी होती हैं जो 20 साल से पड़ी हैं और आज तक पड़ी हैं, यूज नहीं किया उसको हमने कभी, वो सिर्फ दिवाली पे निकलती हैं, जब पेंट होता है तब निकलती हैं, या सफाई होती है हम घर की पूरी करते हैं तब निकलती है, हम उसको झाड़ पोंछ के अच्छे से मांज धोकर फिर वापस से सुखाते हैं और फिर अलमारी में सजा के रख देते हैं। ऐसे ही स्टोर रूम के अंदर जाने कितनी सारी चीजें भरी हुई हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो दुनिया से चले गए, पर उनकी चीजों से आज तक हम इतना मोह करके बैठे हैं, उनको रखा हुआ, चाहे उनके कपड़े हैं चाहे उनके जूते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इन चीजों को संभाल के रखा हुआ उन्होंने। आप यादगिरी के लिए एक चीज रखेंगे तो भी उनकी याद में वो काफी है, एक सूट रख लीजिए, लेकिन अगर ज्यादा है तो किसी को दीजिए, जो पहनेगा वो ब्लेसिंग देगा, तो उनकी आत्मा को कितना सुकून मिलेगा। तो ऐसी चीजें जो आपने रखी हुई हैं उन सबको निकालने में भी एंजल जोफियल आपको हेल्प करती हैं। देखो जितना आपने पुरानी चीजें घर के अंदर भर रखी है ना, वो सारा कबाड़ के रूप में ही है, वो सारी जो है वो नेगेटिव एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं एक एनर्जी छोड़ते हैं घर के अंदर। और जब आप इनसे प्रे करेंगे कि मेरे घर में जो चीजें मेरे यूज की हैं और जो वेस्ट हैं उनको अलग करके उसको निकालने में मुझे हेल्प करें, तो आपका जो दिल से मोह है ना जुड़ा हुआ है, उन चीजों से लगाव है। मैं भी ऐसी थी, हम सब ऐसे हैं, हरजीत मैम भी ऐसी थे, ऐसा नहीं हम भी शुरू से ऐसे रहे हैं कि नहीं हम भी ऐसे करते हैं, हमारे भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हम भी ऐसे नहीं, इनको किसी को हमें देना नहीं है। हरजीत मैम अनम्यूट कर लीजिए आप, बाकी लोग सब प्लीज म्यूट रखिए। हाँ, तो वो जो चीजें है ना, वो जैसे हरजीत मैम ने एक बेड था इनका पुराना, इन्होंने वो सेल आउट कर दिया, अब सेल आउट किए तो इनको तो रात को नींद नहीं आई, ये नया बेड ले आए, नया गद्दा ले आए, लेकिन वो नया अच्छा नहीं लग रहा, पुराने में जान अटकी पड़ी कि वो आ जाए। तो वहां से फिर हमें एनर्जी कट करनी पड़ती है, अपनी अपनी एनर्जी को हम कट करते हैं उन चीजों से। तो उस तरीके से यहाँ एनर्जी को कट करना भी आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि इस तरीके से आप एनर्जी कट कीजिए, अदरवाइज उनमें ही हमारा जो मोह है अटका रहता है और हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। ईश्वर ने हाथ भर के, यूनिवर्स ने, एंजल्स ने आपके लिए ऐसे रखा हुआ है कि इनको देना है, लेकिन हम पहले ही इतना कुछ भर के बैठे हैं, उसको निकाल ही नहीं रहे, और जब पुराना निकालोगे तभी तो नया आएगा, और कुछ तो ऐसा जरूर होगा। अब से आप ध्यान देना शुरू करेंगे कि आपने
एक अलमारी मान लो आपने खोली और उसके अंदर आपने देखा कि जब आपकी शादी हुई थी ना तब का एक सूट टंगा हुआ है, हालांकि तब बिल्कुल ऐसे थे, अब थोड़ा ऐसे हो गए हैं, वो सूट नहीं आ रहा है लेकिन आज भी पड़ा है वो, और हम सबको दिखाते हैं मेरी शादी का सूट है। अब पता है जी शादी को 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, अब वो नहीं आना है पूरा, ना ही पहनना है, क्योंकि ना तो वो फैशन रहा, लेकिन हम किसी को देते भी नहीं है, नहीं नहीं ये शादी का है। तो ऐसे किसी चीज से मोह जो होता है हमारा लगा इतना, तब आप आर्कएंजल जोफियल को कॉल कीजिए, वो आपको पूरी हेल्प करते हैं कि उन चीजों से अपने आप आपका मोह हटता है। पिछले 4 साल से मैंने इतना कबाड़ निकाला घर से, जिसमें रूह अटकी हुई रहती है ना कि नहीं ये नहीं देना है, वो नहीं देना है, मैं क्योंकि मेरे को आर्ट एंड क्राफ्ट का भी शौक है। बच्चे छोटे हैं अभी, तो स्कूल से भी आ जाता है, अभी 2nd 3rd में पढ़ने वाले बच्चे हैं कि वो कहते हैं टीचर्स ये बना के लाना है, वो बना के लाना है, तो मैं सब कुछ इकट्ठा कर लेती हूँ, कचरा जितना भी होता है ना, कोई बटन टूट गया कहीं, वो कुछ भी स्टोन मिल गया कहीं से, कोई मोती मिल गया, कोई पर्ल, कुछ भी मिल गया, मतलब मैं संभाल लेती हूँ कि नहीं ये कहीं ना कहीं काम आएगा बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट के। फिर ऐसी चीजें क्या मिलती नहीं है मार्केट के अंदर, इतना कुछ भर रखा था मैंने, इतना कुछ, लेकिन ये पता चला कि बेटा भी अगली क्लास में जा रहा है, बिटिया भी बढ़ती जा रही है, लेकिन वो सामान वहीं पड़ा, वो यूज नहीं हो रहा। जब जरूरत होती है जाते हैं दुकान से खरीद के ले आते हैं, उसको फटाफट यूज किया, काम खत्म। वो डब्बा तो देखते ही नहीं जो भर के रखा हुआ है। तो फिर अब हर दिवाली ये प्रे होती है, और जब जब 15 दिन के अंदर घर को पूरा करते हैं सैटरडे संडे, तो फिर यही प्रे करते हैं कि जो नहीं चाहिए उनसे मोह हमारा हटाइए और उसको जाने दीजिए। और बहुत कुछ निकाला, इतना कुछ, नहीं तो ऐसे ही होता था, मैं भी हर चीज को साफ किया, चमकाया, वापस पटक दिया। अब वो कब निकलेगा? 1 साल के बाद, जब दिवाली आएगी, वापस से फिर निकाला, फिर साफ किया, फिर अंदर रख दिया। तो जो चीज आपने 2 साल से ज्यादा आपको हो गए हैं, मान लीजिए 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, आपने यूज नहीं की है, उसको निकाल दीजिए। वो अगर 2 साल में यूज नहीं आई ना, तो जिंदगी में कभी काम नहीं आने वाली। वो सिर्फ एक मन का वहम है कि काम आएगी, पर कभी नहीं आएगी। और वो अपनी एक एनर्जी छोड़ती है, और वही एनर्जी जो है हमारे घर में नेगेटिविटी फैलाती है। तो यहाँ पर ये सारे काम जो है आर्कएंजल जोफियल करती है। अब एक और काम जो सबसे बड़ा करती है आर्कएंजल जोफियल, वो है, हम एक लिस्ट बनाते, इतनी लंबी लिस्ट राशन की, हर किसी की बनती है 1 से 10 के बीच में, कोई 2 को जाता है, कोई 3 तारीख को जाता है, कोई 5 को, कोई 7 को। अब लिस्ट में होते हैं जी 25 आइटम, 30 आइटम, ठीक है, नमक है, मिर्ची, हल्दी, चाय, चीनी, ये वो जो भी है घर का राशन पानी, और उसके अलावा कुछ और खान पीन हो सकता है। लेकिन क्या वही चीजें हम लेके घर आते हैं? बिल होता है वहां पे कि हम 5,000 के अंदर अपना खर्चा करके आ जाएंगे। क्या कभी घर आए हो 5 पूरा लेके? नहीं आते, मैं ही नहीं आती थी। 5 का लिख के जा रहे हैं और 10 का खर्चा करके आ रहे हैं। मॉल के अंदर जा रहे हैं, पकड़ी हुई है ट्रॉली, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, डालते रहते। अब पता चलता है जब बिल बनता है वहां पे, अब वहां पे क्या शर्मसार होते हैं हम कि क्या बोल रहे हैं उसको, ये भी निकाल दे, वो भी निकाल दे, ऐसे तो कह नहीं सकते उसको। वो बोलेगा लेके क्यों आयो, कितना निकालूं, कितना भरला है ट्रॉली के अंदर। तो वहां बिल बन जाता है 8,000, 9,000, 10,000, कभी कभी 15 भी क्रॉस कर जाता है। तो ऐसे में आर्कएंजल जोफियल को कॉल करेंगे हम, और जब हम घर से निकल रहे हैं तभी उनसे प्रे करके चलना है कि आप साथ चलिए, और जो चीजें मेरी जरूरत की हैं सिर्फ मैं वही लेकर आऊं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लाऊं। और आप देखिए, हमने भी जब से करना शुरू किया, हमारे भी बिल 5 से 6,000 में ही आ गए। ये बिल 15 से 18,000 होता था, और ऐसी चीजें ले आते थे घर में उठा के कि पड़ी है, वो यूज नहीं हो रही है, और फिर एक्सपायर हो जाती है, उनको फेंक दो, लेकिन अच्छी लगती है वहां पे। इसीलिए कहते हैं ना कि मॉल के अंदर कहीं घड़ी नहीं मिलेगी आपको। क्यों? उनको ये होता है कि बैठे हैं लोग, आए हैं तो घड़ी लगा देंगे तो टाइम देखेंगे, निकल जाएंगे। तो भैया ये सामान रखे रखो, खरीदते रहेंगे, तो वो टाइम हम दे के आ जाते हैं उनको, लेकिन सामान इतना भर लाते हैं। तो आर्कएंजल जोफियल को कॉल कीजिए। और जिन लोगों को ये लगता है कि माइंड के अंदर 24 आवर उनके ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं जो उनको
तोड़ रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, उनकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनकी वजह से, वहां पर आर्कएंजल जोफियल को जरूर कॉल कीजिए। आपकी लाइफ इतनी सुंदर हो जाएगी, आपका घर इतना सुंदर हो जाएगा, घर के अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी और आपके विचारों में, आपके ऑरा में पॉजिटिविटी आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी एंजल है। तो इनकी विशेषताएं, सबसे बड़ी चीज पहले ब्यूटी के एंजल हैं, तो फेस को चमकाना है चाहे बॉडी को, आप इनको कॉल कर सकते हैं। घर के अंदर कोई सजावट करनी है, कोई बर्थडे पार्टी है, शादी है तब सजावट करनी है, कोई आयोजन हो रहा है तब करनी है, पूजा है तब करनी है, तब भी इनको कॉल कीजिए आप। खरीदारी जाना है करने तब भी इनको कॉल कीजिए आप। घर के अंदर कौन सी चीज अव्यवस्थित है जो सालों से यूज नहीं हुई, निकाल दीजिए, उसको निकाल दीजिए। जिनके लिए भी रखी हुई है ईश्वर का नाम लीजिए और उन्हीं को समर्पित कर दीजिए। इसके अलावा नेगेटिव थॉट्स, चिंता, भय आपके माइंड में आ रहा है, आपको नकारात्मक विचार बार बार आ रहे हैं, उनको हटाने के लिए आर्कएंजल जोफियल को कॉल कीजिए। और दुनिया में सुंदरता की जितनी भी चीजें हैं जो सुंदर बनाना चाहते हैं हम, चाहे वो कुछ भी बनाने वाला है, हर इंसान को, चाहे कोई भी काम करता है, कुछ भी बनाता है, चाहे वो कैसी भी कंपनी हो, खिलौने की कंपनी हो, फर्नीचर वाला हो, या कोई भी ऐसी क्रिएटिविटी वाली चीज जिसके अंदर आप क्रिएटिविटी डालते हैं अपनी, वहां सुंदरता अगर हमें चाहिए तो आर्कएंजल जोफियल को कॉल कीजिए। ठीक है जी, तो अच्छी लगी एंजल आर्कएंजल जोफियल, और मुझे लगता है इन एंजल की सबकी लाइफ में जरूरत है, सबकी लाइफ में। टाइम नहीं है, घर फैले रहते हैं, टाइम नहीं है, ब्यूटी चाहिए लेकिन समय नहीं है, ऑफिस वर्क जो करते हैं उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। और ऐसा नहीं है, ब्यूटी तो सबको चाहिए ना, ओनली फीमेल्स के लिए थोड़ी है, मेल के लिए तो है ब्यूटी, ब्यूटी सबको चाहिए। अगर आप हेल्दी हैं, बहुत ज्यादा मोटापा आपको आ गया है, तब भी आप उनको कॉल करेंगे तो आप स्लिम होना शुरू हो जाएंगे। हीलिंग कीजिए उनसे अपनी। कोई प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम, डिजीज कोई चल रही है, वहां कॉल करेंगे, स्किन आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल किए हुए सारे, ये एक्सपेरिमेंट कर करके हमने देखे हैं एक एक एंजल्स के साथ, इसलिए आपको इतना कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं कि ये चीज 100% काम करती है। नेक्स्ट आर्कएंजल एरियल। हरजीत मैम कैसे लग रहे हैं हमारे, अभी देखो कितने चमक रहे हैं। अच्छा जी, कुछ नहीं हाँ, लगा, मेरे ऊपर कोई मेकअप नहीं है, हम दोनों कुछ मेकअप नहीं करके बैठते हैं, कभी नहीं किया आज तक। यहाँ ये वीडियो यूट्यूब पे जाता है जी सर, उमा नहीं, शंकर अब तक कलर जोफियल जी का कलर कौन सा रहेगा? सर, कलर पेड क्लास का हिस्सा है जी। है कमल। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है वो ठीक। डिटेल जाती है करके बैठा पूरी, करेंगे। उसमें सारा आपको बताया जाता है कि आपके गार्डियन एंजल कौन से हैं। ठीक है, 7 चक्र के जो एंजल आएंगे उनके साथ फिर वो कनेक्ट होते हैं, सारे उनके कलर्स होते हैं, उसके साथ वो किस रेज में, क्या कौन कौन सी किरणों के साथ, किस प्रकाश के साथ आपको दिखाई देती हैं। तो वो सारा जो हिस्सा है हमारा, वो सारा पेड क्लास का पार्ट है। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट हम आते हैं आर्कएंजल एरियल। हाँ, मैं बता रही थी कि हरजीत मैडम, हम लोग कभी मेकअप नहीं करते हैं जी, सिर्फ कुछ भी नहीं, अब करा करेंगे। नहाए धोए और बस एक बेबी क्रीम लगाती हूँ, मैं तो बेबी क्रीम लगाती हूँ हिमालय की, और अरिजीत मैम का मुझे नहीं पता, ये भी बस कोई मॉइस्चराइजर लगा के बैठ जाते हैं। जो ब्यूटी आती है वो सब आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार है जी, और एंजल्स का, उन्हीं की बदौलत जो आता है सब उन्हीं के आशीर्वाद से है। कभी जरूरत नहीं पड़ी कि कुछ हम करके बैठे इस तरीके से अपने आप को दिखाएं। ये मेडिटेशन है और उसके बाद अट्यूनमेंट है, सारा दिन सुबह शाम हीलिंग होती है, वही हमारी ब्यूटी में अपने आप शामिल हो जाती है और वही हमें ब्यूटीफुल करती है। और हम जब दिल से और विचारों से सुंदर हैं तो वो भी ब्यूटी हमारे फेस पे झलकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग ये सोचते होंगे कि मैडम बातें बीच में बहुत ज्यादा करती हैं, बट वो थोड़ा एग्जाम्पल देने की आदत है। नेक्स्ट एंजल है हमारी आर्कएंजल एरियल। यार फ्रिज में पड़ा है।
आर्कएंजल एरियल फ्रिज में पड़े हैं। अनम्यूट कर लीजिए हरजीत मैम। देखिए जी, आर्कएंजल एरियल जो है ये जानवर और नेचर के प्रति, ठीक है, और हमारी पृथ्वी की ओर देखते हुए हमेशा इनकी जो कहते हैं एक आशीर्वाद और इनका एक जो क्या कहेंगे कि इस पृथ्वी की को ये देखते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज है, चाहे नेचर से जुड़ी कुछ भी है, जानवर हैं, जो जानवर लुप्त हो रहे हैं, ऐसी प्रजातियां जो लुप्त होती जा रही हैं, जो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसके अलावा पानी के निकाय, जो जहां से हमें पीने का पानी प्राप्त होता है, बिकॉज ये जो एंजल हम जिनकी बात कर रहे हैं ना, ये ऐसे 15 एंजल हैं जो मानव जाति के लिए सेवा में लगे हुए, उनके साथ काम करते हैं, ये उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं, हर सुख दुख में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर अगर पानी की कोई निकाय है, वहां पर गंदगी है, वहां सफाई हम चाहते हैं, चाहे बात यहाँ पर हम हमारी गंगा नदी की भी ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, सारी फैक्ट्रियों का गंदगी जो है या जो भी बह बहा के इधर उधर से आती, सारी गंदगी नदियों में जाती है। तो आर्कएंजल जो एरियल हैं, आप उनको कॉल करेंगे, उनसे प्रे करेंगे, यूनिवर्स के लिए हम प्रे कर सकते हैं यहाँ पर कि उन जानवरों की रक्षा कीजिए जो प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं। इसके साथ पानी के ऐसे निकाय जहां से मानव जाति को पीने का पानी मिलता है, उन निकायों की भी आप रक्षा कीजिए और उनको साफ करने में मानव जाति को ही इतना सद्बुद्धि दें कि वो साफ सुथरा उनको रखें। इनकी हीलिंग हम दे सकते हैं। तो अपने आप यूनिवर्स के अंदर ये मैसेज जाता है तो लोग उस चीज के लिए प्रोत्साहित होते हैं और उसको करना शुरू कर देते हैं। अपने इर्द गिर्द जब आप देखेंगे तो जैसे आप जंगल में जाते हैं, वहां एनवायरनमेंट जो है कभी ठंडा कभी गर्म, और कभी एक खुशबू, मिट्टी की खुशबू, कभी हरियाली की खुशबू ऐसी आती है। ऐसी फीलिंग आपको आती है जब आपके आसपास एंजल एरियल होते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज मैं बताती हूँ, रोकड़ा, धन। आपको धन का प्रबंधन कैसे करना है। आज फिर सबके कैमरा ऑफ हैं और कल से मैं भी, कल हम लोगों ने एनर्जी देनी है ना अट्यूनमेंट के टाइम, तो कल मैं और हरजीत मैम कैमरा ऑफ रखेंगे। हम किसी को एनर्जी देने वाले नहीं है। कल हम बिल्कुल कैमरा बंद रखेंगे, एनर्जी हमारे पास रहेगी, हम क्यों दे किसी को। आपको पता है अभी मैंने इतने सारे एंजल को यहाँ कॉल कर रखा है, क्योंकि मुझे ये था कि अट्यूनमेंट है, और अट्यूनमेंट के बाद जैसे उठ के यहाँ आई हूँ तो इतने सारे एंजल्स को कॉल किया हुआ है, और यहाँ इर्द गिर्द सारे यहाँ पे अभी मंडराते हुए एनर्जी वो फील हो रही है मुझे। और ऑन रखने में क्या होता है, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा नहीं लगता। सॉरी, आप एक दिन ना sorry to interrupt. जो लोग कैमरा अच्छा नहीं लगता है। बैठे हैं ना अभी, इन लोगों को एक दिन मैं क्लास दूंगी, यहाँ पे आप लोग क्लास लेंगे और हम सब यहाँ पे कैमरा ऑफ करके बैठेंगे, और फिर आप बताइएगा कि आपको मन में कैसी फीलिंग आती है जब आपके सामने एकदम ब्लैक बोर्ड पड़ा है और आप बोले जा रहे हो। मतलब मुझे सुनने वाला तो कोई हो, मैं किसके सामने बोल रही हूँ। सॉरी मैम, एक्चुअली कैमरा बंद करने का मेरा रीजन तो था नेटवर्क इशू चल रहा है। मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ तो आवाज आपकी बिल्कुल क्लिप हो रही है। एक दो लोगों के लिए हो सकता है, यहाँ तो बहुत सारे लोगों के बंद है। नहीं सर मैम सॉरी, नहीं तो बाकी कुछ उल्टा तो ब्लेसिंग्स ही है। कैमरा ऑन किया तो लाइव ब्लेसिंग्स मिलते हैं, ये तो पता ही है। चलिए जी, थैंक यू मैम। अब आर्कएंजल एरियल जो है धन के प्रबंधन में आपको हेल्प करते हैं। आप अपने पैसे को सही जगह पर कहाँ लगाएं, कहाँ निवेश करें, उसका प्रबंधन कैसे करें, क्योंकि इतना फ्रॉड है। और आने वाले टाइम में मान लीजिए कोई शेयर मार्केट में लगाता है, कोई म्यूचुअल फंड में लगाता है, लेकिन उसके लिए आप यहाँ पर एंजल से हेल्प मांग सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको कहाँ पर फायदा ज्यादा मिल सकता है। आपको पूरी हेल्प करते हैं, वो हर तरह से हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जहां पर आज हमने जहां लगाया पैसा, चाहे वो म्यूचुअल फंड, क्योंकि वो भी मार्केट पे आधारित है सारा म्यूचुअल फंड का पैसा भी, तो कल को वो डाउन होगा या हाई होगा, और जब तक आपकी मैच्योरिटी आएगी तब तक आपको वैसा
मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए भी आप आर्कएंजल एरियल को कॉल कर सकते हैं, आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा कि रियल में आपको अपना पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। और आर्कएंजल एरियल के साथ आर्कएंजल रफेल को कॉल करते हैं, तो हम यहाँ पर अपने पेट्स को या आसपास हमारे जितने भी जानवर हैं वो है, अगर कोई बीमार है जानवर, उनको हीलिंग देने के लिए भी हम इनको कॉल कर सकते हैं। इन दोनों को एक साथ कॉल करेंगे तो जानवरों को अगर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वहां भी उनकी हीलिंग होती है, वो भी ठीक होते हैं। लास्ट क्लास में हमारे साथ एक मैम थे, पता नहीं अभी यहाँ है या नहीं, उन्होंने एक कैट को दिया था, वो भी ऐसे ही उन्होंने अट्यूनमेंट लिया था, तो एक कैट को उन्होंने दिया था। और हमारी पेड क्लास में एक हमारे सर हैं मनीष सर, तो ऐसे ही वो जाते, जहाँ ऑफिस जाते तो रास्ते में एक बच्ची उनको मिली, तो वो बच्ची रो रही थी, उसके फादर पास में बैठे थे, तो उसने बोला कि एक कैट है वो यहीं रहती है और ये बच्ची यहाँ रोज आती है, उस कैट को मिलती है और ये खेल खाल के थोड़ी देर फिर चली जाती है, और वो आज वो कैट यहाँ नहीं है। और वो बच्ची रोने लग गई कि वो कैट नहीं है, तो सर ने हीलिंग चालू कर दी, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस भी कराते हैं पेड क्लास के अंदर। हम लोगों को आपको केस हिस्ट्री जमा करवानी पड़ती है, और वो केस हिस्ट्री ऐसी होती है कि आपने हीलिंग करी और उसका आपको रिजल्ट मिला, तो रिजल्ट के बाद वो एक आप हमें पूरा परफॉर्मा बना के भेजते हैं क्लास के अंदर, वो आपको सिखाया जाता है सारा। तो वो कैट नेक्स्ट डे, मतलब 24 आवर तो निकल गए, वो कैट नहीं आई, लेकिन अगले दिन सर जब वहां पहुंचे हैं तो दोबारा वो कैट वहीं बैठी थी, वो आ गई थी और बच्ची बड़ी खुश थी। ऐसे ऐसे मिरेकल्स होते हैं क्लास के अंदर। जी सर, उमा शंकर। हाँ, मेरे पास भी एग्जाम्पल है मेरे पास भी। हाँ जी। मेरे घर में मेरे बच्चे गई थी ग्राउंड में खेलने के लिए, गार्डन में, तो वहां पर किसी मतलब गाय का सींग टूटा हुआ था, उसे खून गिर रहा था जी। तो मेरे बच्चे जानते मैं हीलिंग करता हूँ करके, तो वो जाके गैया से बात करी और बोले कि मैं घर आ जाना, पापा ठीक कर देंगे करके। ठीक है, तो मेरे को आगे बताइए ऐसा ऐसा हुआ करके, तो मैं अपने आप से हीलिंग किया उनको। तो 2 दिन बाद वो गैया आई और उसका सूखा हुआ सिंग था, मेरे को लगा वो दिखाने के लिए आई ठीक हुआ करके, थैंक यू बोलने का, मुझे ऐसा लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में फिर उसको, हाँ, वो बच्ची जाके उसको कोई पत्ता वहां खिलाई थी और उसका सलाह के आ गई थी, और फिर मेरे को बताई, फिर मैंने हीलिंग किया। 2 दिन बाद वो आई, दिखाई, फिर मैंने उसको कुछ कुछ खिलाया, वो काफी देर तक बैठी रही, फिर गई। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर जानवर जो है ना हीलिंग को बहुत बहुत ज्यादा समझते हैं, ये जानवर को बहुत जल्दी पता चल जाता है। और जब आप इस चीज को सीख रहे हैं और आप खुद दूसरों को मतलब हीलिंग देने के उसमें हो चुके हैं, इतनी पावर आपके पास आ चुकी है, वो एनर्जी को आप गेन कर चुके हैं, तो आपको यूनिवर्स को तो रोज हीलिंग देनी ही चाहिए। क्योंकि जितने भी हमारे सैनिक हैं जो बॉर्डर पे सेवा कर रहे हैं हमारी, 24 आवर हमारे लिए वो खड़े हैं। इसके अलावा यूनिवर्स हमें कितना देता है, आप देखिए ना कि ऑक्सीजन की वैल्यू पता चली लोगों को कोरोना में, अदरवाइज किसी को नहीं पता पेड़ लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि फ्री में मिलती है ना, कोई वैल्यू नहीं थी। तब पता चला जब सिलेंडर नहीं मिला, लोग सांसों के लिए तड़प रहे थे। तो ये यूनिवर्स जो आपको फ्री में दे रहे चीजें, उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहना है और हीलिंग देनी है। कहीं कोई पेड़ पौधा सूख रहा है, उसको हीलिंग की जरूरत है, आपकी हीलिंग जाती यूनिवर्स में, वो पेड़ पौधा हरा हो जाता है। और आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अभी जब आपको सिखाएंगे यहाँ पे कि कैसे हीलिंग देनी है, तब आप कोई भी एक पेड़ पौधा, चाहे अपने घर में छोटे गमले के अंदर क्यों ना हो, अगर वो ज्यादा बढ़ता नहीं है, फल फूल नहीं रहा है, आप डेली उसको हीलिंग देना शुरू कर दीजिए। और आप 7 दिन के अंदर उस पौधे की फोटो लीजिएगा पहले, और आफ्टर 7 डे आप चेक कर सकते हैं कि पौधे के अंदर कितना चेंज है। हीलिंग इतना काम करती है। पानी का ग्लास लीजिए, आप 1 गिलास पानी भर लीजिए और उस पानी को हीलिंग देना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद उस पानी को 7 दिन आपने हीलिंग दी, और एक नॉर्मल वाटर आपके पास पड़ा है, ग्लास एक भरा हुआ, वो पानी आपने रखा, और दूसरा वो हीलिंग वाला पानी। 7 डे के बाद जो हीलिंग वाला पानी है और नॉर्मल वाटर है, दोनों को पी के देख लीजिएगा, दोनों में दिन रात का फर्क होगा, टेस्ट में चेंज आ जाता है दोनों के। और ये फैक्ट है, ये करके देखेंगे आप, तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो अभी हमारे पास 2 मिनट बाकी हैं। आज हमारी एंजल 2 हो गई हैं, ठीक है। कल
अट्यूनमेंट है, उसके बाद परसों हमारी 3 एंजल कंप्लीट हो जाएंगी और उसके अगले दिन आपका नेक्स्ट अट्यूनमेंट हो जाएगा। आज की जो थी माला, सबको पर्सनल में मैसेज डाला है, किसी को मैसेज नहीं मिला है मुझे पूछ सकते हैं आप। मैं वीडियो और माला पर्सनल पे फिर डाल दूंगी। जो लोग अट्यूनमेंट ले रहे हैं, आप लोग माला करनी है और मेडिटेशन करना है, वो कल रेडी रहिएगा सामान। अब कल उस मैसेज में टुमारो देख के परसों पे मत चले जाइएगा, तो कल ही रखना है सबने, ठीक है। सब तैयारी करके रखिएगा जब हम क्लास चालू करेंगे, बिकॉज मेडिटेशन में टाइम लगता है। अगर हम यहीं पे 5-7 मिनट दिए और कैंडल जलाने में लगा देंगे तो हमारा टाइम निकल जाता है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। टाइम है हमारे पास अभी 1 मिनट 10 सेकेंड। मैम ये जो वीडियो का लिंक है आप यही ग्रुप पर अगर सेंड कर देते तो हम लोगों के बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इस वीडियो की लिंक से हम कमेंट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं ना। कभी कभी तो हम वीडियो ढूंढने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए ये रिक्वेस्ट थी मेरी तरफ से। ओके मैम, ठीक है, कर देंगे जी। और बताइए, और कोई क्वेश्चन किसी का? गुड, सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं यहाँ पे, ये बहुत खुशी की बात है। कल की जो वीडियो है आपने ग्रुप में नहीं डाली है। एक नई वीडियो भी मैंने डाली, वो भी जरूर देखिएगा सब लोग, और उसमें भी लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और कल के जो जिन्होंने लाइक और कमेंट किए उनको बहुत बहुत थैंक यू, और नहीं किए उनको डबल थैंक यू। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो पहले मैंने लास्ट में ज्वाइन किया ना कल ग्रुप, तो पहले के जो 2 लिंक है वो प्लीज वो भी शेयर कर देना। डाल देंगे जी मैडम, डाल देंगे, ठीक है। फ्री रेकी वाला जो 2 नंबर का ग्रुप है और 1 नंबर का, उसमें डाल दूंगी।